शौनक, ब्रह्मा विष्णु महेश तत्वतः एक ही स्वरूप है, तीनों देवा एक ही सेवा। कोवड़ छोट कहत अपराधु, अपराध होगा। एक ही ठाकुर अनेक रूपों में विलस रहे हैं, अनेक अनेक उपाधियों से अलंकृत हैं, निर्गुण निराकार निरीह, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। योगी वत्सल शास्त्रों में कहीं नहीं। योगियों के हृदय का भी अतिक्रमण कर जाते हैं, और ना ही ज्ञानी वत्सल है। ज्ञान जो है आत्मोद्धारक है, लेकिन उसका अभिमान हो जाए पतन का भी हेतु हो जाता है। ज्ञान अपने में विशुद्ध है, लेकिन ज्ञान की उपाधि ज्ञानी, ये तो एक महान व्याधि है ना, उपाधि व्याधि रेवश्यात, पतन का हेतु। हमारे जीवन में विशिष्ट से विशिष्ट गुण हो, लेकिन अभिमान आते ही वो महान बुराई के रूप में परिणत हो जाता है। वो गुण गुण नहीं अवगुण हो जाता है। जैसे 56 भोग बनाए, लेकिन थोड़ी सी विष्ठा का छींटा लगा दो, सब अपवित्र हो जाता है। हाँ, तो ये अभिमान एक ऐसी चीज होती है। ज्ञानी जो है परीक्षा लेता है, लेकिन भक्त जो है परीक्षा देता है। और सही मानिए भगवान का जो अवतार है ना, ये ज्ञानी और जो वेदांती निर्गुण निराकारवादी जो होते हैं उनके लिए नहीं होता है। हाँ, ये तो भक्तों के लिए होता है। यद्यपि भक्ति ज्ञान कर्म एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे का पोषण करते हैं। एक महात्मा कहा करते, ज्ञान की पराकाष्ठा जो है भक्ति है, ज्ञानस्य पराकाष्ठा भक्ति है, और भक्तिर पराकाष्ठा ज्ञान। लेकिन आचार्यों ने ऐसा वर्णन किया, कल भी चर्चा हो रही थी, ज्ञान कर्म पराधीन हैं, लेकिन भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। भगवान भले ही निर्गुण निराकार हैं, लेकिन भक्तों की अपेक्षा वो सगुण साकार हो जाते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, 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 परम कृपाल प्रणत अनुरागी, प्रणत अनुरागी। सो केवल, केवल शब्द का प्रयोग, भगतन हित लागे। ठाकुर जी जो हैं भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के अनेक अवतार लेते हैं।